हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा एसएससी सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन की कि क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अभी भी बहुत टाइम है, आप इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर सकते हो। अभी तो नोटिफिकेशन में भी टाइम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे और कौन कौन सी बुक लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जैसे एग्जाम्स अभी रिसेंटली किए जा रहे हैं, उसी के बेस पे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। ठीक, मेरा नाम शुभम जैन है और मैं एसएससी सीजीएल 2017 से सिलेक्टेड हूँ। 2018 एग्जाम भी मैंने दिया था, बिकॉज अभी तक 2017 की ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो उसमें भी काफ़ी डिसेंट स्कोर है। 2019 का टीयर 1 भी हुआ है, उसमें भी काफ़ी डिसेंट स्कोर है। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आई विल टेल यू द राइट थिंग्स। अगर हम बात करें, मैं आपको अनअकैडमी पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है, तो मुझे सभी सब्जेक्ट्स की ठीक ठाक नॉलेज है। क्योंकि अगर आपको एसएससी एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है, तो सभी सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड होनी चाहिए। खाली एक सब्जेक्ट में कमांड से काम नहीं चलेगा। तो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, और जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी रहती है इन एग्जाम्स को क्लियर करने की, वो भी डिस्कस करूंगा। सभी मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो मेरी बात होती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी निकल के आती है, मैं वो आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर हम बात करें सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन की, टीयर 1 का जो पैटर्न है वो सीजीएल 2019 के हिसाब से ही होगा। जो सीईटी आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं वो सीजीएल 2021 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो 2021 के एग्जाम्स होंगे उसमें सीईटी आएगा, राइट। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। जो तैयारी करनी है, 4 सेक्शंस को ही आपको कवर करना है। और अगर कोई और एग्जाम पे भी जाते हैं हम, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, तो इन 4 सेक्शंस में से कुछ सेक्शन ऐड हो जाते हैं, कुछ सेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपके रेलवे एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं आता। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, टीयर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होती है, और सभी एग्जाम्स में आप काफ़ी अच्छा करते हो, ठीक है। ऑल दो थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में फ़र्क आ जाता है, लेकिन अब हम तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न क्या होता है टीयर 1 का एसएससी में। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांट के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50-50 नंबर के चारों सेक्शन। 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में, और 200 नंबर का पेपर होता है। इसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो होता है उसका पैटर्न। अगर आपको पैटर्न पता है, तो आप उस एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, एक सही डायरेक्शन में जाके। तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चंस तो 100 हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स है। इट मींस टाइम मैटर्स अ लॉट। टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के अंदर। जैसे मैं क्वांट सेक्शन की बात करूँ या रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं, तो रीजनिंग सेक्शन के 25 क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट दे दूंगा। हो सकता है आप काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 50 मिनट दे दूंगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगर बेसिक्स ठीक है, एनसीईआरटीज भी पढ़ी है आपने 9, 10, 11, 12 में अच्छे से बहुत, ठीक है। लॉजिक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले दे रखा है, तो आप कर दोगे। लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या है टाइम का, कि हमें 60 मिनट के अंदर सारा का सारा पेपर कंप्लीट करना है। हमें सारे के सारे सेक्शन कवर करने हैं। तो होता क्या है कि अगर हम बिना प्रैक्टिस के जाएं, बिना तैयारी के जाएं, तो हम सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते, हमारा पेपर छूट जाता है और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि कट ऑफ अच्छी जाती है। कट ऑफ में आपका 75% तक कट ऑफ जा रही है अभी, ठीक है। 2000 अगर मैं 19 की बात करूँ टीयर 1 की, ठीक है, 148 नंबर के आसपास यूआर कैटेगरी से कट ऑफ गई थी 200 में से। तो हमें बहुत प्रिसाइजली पढ़ना है, और कम से कम टाइम में मैक्सिमम तैयारी करनी है, और मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक। आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, जिससे कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को बैलेंस कर दिया जाए, और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है आपके यहाँ पे। तो 200 में से आपका फाइनल स्कोर देखा जाएगा। ये नहीं है कि आपको रीजनिंग में 25 में से 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, या 50 में से आपको 30 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल आपका 200 में से स्कोर देखा जाता है। पैटर्न समझ आ गया। ये आपके सामने मैंने कट ऑफ भी दिखा दी एक बार। 2018 की आप कट ऑफ देखोगे, यूआर कैटेगरी की 137 थी, और बाकी एससी कैटेगरी की इतनी, एसटी की इतनी, ओबीसी की इतनी। और कुल 1,50,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था टीयर 1 में, जबकि पेपर देने वाले कैंडिडेट 8.5 लाख कुछ थे। फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट 20 लाख के आसपास थे, ठीक। सिमिलरली अगर 2019 की बात करूं, 2019 में भी लगभग 20 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 10 लाख के आसपास लोग अपीयर हुए थे एग्जाम में, और टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले 1,25,000 एस्पिरेंट्स रहे। जिसमें यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आप देखोगे जंप मार के 147 मार्क्स पे चली गई। सारी कट ऑफ हमारी लगभग 8-8, 10-10 नंबर चली गई। थोड़ा सा पेपर का लेवल इस बार थोड़ा इजी था, लेकिन आपको कट ऑफ में ध्यान रखना है कि कट ऑफ कितनी जा रही है, हमें उसी तरफ से तैयारी करनी है। 4 सेक्शन है, एक सेक्शन पे कमांड होगी, काम नहीं चलेगा। चारों सेक्शन को आपको बेहतर करना पड़ेगा, और इतनी कट ऑफ लेके जानी पड़ेगी, इतने तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम बात करें, जो कट ऑफ थी, इसे बहुत ज़्यादा घबराना भी नहीं है। 147 कट ऑफ चलेगी। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े भी थे। अगर आप 130 तक प्रीवियस ईयर पेपर में स्कोर कर रहे हो, तो आप मान के चलो आप कट ऑफ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। 130, 135 तक ले जाओ, ठीक है, आप कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। अगर आप 2019 का कोई पेपर उठा के देखते हो, उसे सोल्व करने की कोशिश करते हो पूरे पेपर के अंदर, ठीक।
लेकिन कट ऑफ पे क्लियर करने से भी बात नहीं बनती। कट ऑफ से हम कोशिश करते हैं हमेशा 20 से 25 नंबर ज़्यादा लेके आएँ, जिससे कि हम फाइनल लिस्ट तक पहुँच पाएँ, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो हमें अच्छा स्कोर करना होता है। टीयर 2 की बात करें, जो मेन 2 पेपर होते हैं हमारे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जेएसओ की पोस्ट चाहिए, एओ की पोस्ट चाहिए, तो आप इन दोनों पेपर पे जाओगे, वरना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश 100 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे 200 नंबर के अगेन, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे ये 200 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश और क्वांट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बस ये पैटर्न हमने समझ लिया कि किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, कि जो टीयर 2 में भी आएंगे, और टीयर 1 का पैटर्न कैसे है। अब एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं, तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग एसएससी में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाती। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक टीचर को पकड़ना है जिससे आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप अनअकैडमी के टीचर्स की हेल्प ले सकते हो अगर अनअकैडमी प्लस आपने ज्वाइन कर रखा है, वरना एक बेस्ट टीचर अपने लिए चुनो रीजनिंग के लिए, उनसे अपनी सारी की सारी तैयारी कंप्लीट कर लो, बेसिक से कोर्स कर लो। हार्डली 1.5 से 2 महीना, रोज 1 घंटा दोगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आप पर्टिकुलर टीचर से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुक नहीं करनी है, बस प्रीवियस ईयर की बुक उठा लेनी है, ठीक है। राकेश यादव पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, कोई सी भी ले लो जो आपके आसपास मिल जाए, ठीक है। दोनों ही बुक ठीक है। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज आपको इनमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, बस दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी मॉक आप दोगे उससे काम चल जाएगा। इनमें कुछ चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा सीरीज हो गया, मिसिंग टर्म हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, एनालॉजी हो गया। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो इनकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर बुक से। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे हमारे पास होता है एक, इसी में अगर मैं सीरीज वाले या मिसिंग टर्म्स में ही बात करूं, हमारे पास बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह का मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे संख्या वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू, 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 यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, इसमें भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। सीरीज हो गया, मिसिंग टर्म्स, इनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। काउंटिंग फिगर्स, एक बड़ी फिगर दे दी, ट्राइंगल दे दिया, उसके अंदर ऐसे और ट्राइंगल्स बना दिया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ लेंगे इस फिगर के अंदर कितने हैं, तो इसमें भी गलती हो जाती है कई बार। तो इन पर इनकी प्रैक्टिस की जरूरत ज़्यादा है। बाकी जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए आपके, या फिर और जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, कैलेंडर की, इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बेसिक टीचर से पढ़ लिया, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, आप एग्जाम में कर जाओगे, कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए उनमें। मेन ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पर आपको मेहनत करनी है रीजनिंग में, ठीक है। बहुत कम टाइम में रीजनिंग की तैयारी की जा सकती है। और जो अभी रिसेंटली सीजीएल 2018 और 2019 के पेपर्स हुए हैं, इसका रीजनिंग वाला पार्ट सोल्व कर लेना, और वहाँ से आपका काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है ये पुराने एडिशन मिले, इसमें 2019 के पेपर ना मिले आपको, तो वो 2019 के पेपर सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से रीजनिंग वाला पार्ट खत्म कर लेना। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। देखो टीयर 1 की जो स्कीम होती है, हमारे पास एडवांस्ड है और अर्थमेटिक, ठीक है। बैंकिंग में सिर्फ अर्थमेटिक पूछा जाता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में एडवांस्ड मैथ्स प्लस अर्थमेटिक मैथ्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो वेटेज मैंने सभी चैप्टर्स के लिख दिए, इस हिसाब से आप टीयर 1 की तैयारी करो। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री के 3, अलजेब्रा के 3, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन का 1 हो गया, डीआई के 4 क्वेश्चन। तो ये पैटर्न फिक्स्ड है, इसी पैटर्न पे बार बार ऐसे क्वेश्चन बनाता है, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करो एग्जाम की। जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस पैटर्न को ध्यान में रखो। जैसे हमारे पास यहाँ पे SI का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट चीज़, तो पूरी अर्थमेटिक का निचोड़ आ जाता है CI/SI चैप्टर में, और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ इसका 1 ही क्वेश्चन आता है, तो इसे लास्ट के लिए छोड़ सकते हो कि बाद में कर लेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लिए। बाकी ये सारे चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है, खासतौर पर ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स है, इन्हें कंप्लीट कर लिया पहले, ठीक है। डीआई है, डीआई में बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, एसएससी में बहुत मुश्किल डीआई नहीं आता आपको, बस डेटा, क्योंकि डेटा मुश्किल नहीं आता, डेटा आसान होता है, तो आप समझ जाते हो डीआई में करना क्या और आंसर निकालते हो। तो 4 डीआई आते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन डीआई पे आते हैं, कई बार तो एक ही डीआई पे 4 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 4 अलग अलग डीआई भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला कर लेना यहाँ से कब पार्ट आप। फिर नंबर सिस्टम टीयर 1 में तो अभी डिविजिबिलिटी रूल पे ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 11 का और 9 का और 8 का, इस पर सब मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर करना है। परसेंटेज है, 1 क्वेश्चन आता है, ठीक ठाक चैप्टर है, लेकिन ये फाउंडेशन है अर्थमेटिक का, तो ये हम छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से ये वेटेज है चैप्टर्स की, हमें सारे के सारे चैप्टर कवर करने। टाइम एंड वर्क बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक। तो हम इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो सिलेबस का ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आइडिया रहेगा जब आप तैयारी कर रहे होगे कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टीयर 1 में नहीं आ रहा, अभी 2018-2019 में नहीं आया, 2017 में आया था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंस में आता है, ठीक है। तो ये टीयर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे सीजीएल में, लेकिन आ सकते हैं, तो वो भी कवर करने हैं। तो मैथ्स के लिए करना क्या है, एडवांस मैथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ब्रह्मास्त्र बुक आती है, अजय गुलाटी सर ने लिखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी है, तो अगेन बहुत अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप इससे अपनी एडवांस मैथ्स कवर कर सकते हो,
ठीक है। बाकी राकेश यादव सर की भी बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी है। अभिनय शर्मा सर ने भी लिखी हुई है बुक, इनकी भी बुक बहुत अच्छी है। कोई भी एक बुक उठा लो, उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट बुक। अगर टाइम मिलता है, जैसे मैंने मान लो ये वाली बुक उठाई स्टार्टिंग में, पूरी खत्म कर ली मैंने, ठीक है, रिवीजन कर ली 2 बार। उसके बाद अब मुझे प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो इनमें से किसी बुक पे शिफ्ट हो गए, इसमें शिफ्ट हो गए, इसमें शिफ्ट हो गए, या फिर आपके पास ये वाली बुक है तो इससे स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद इससे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तीनों की तीनों बुक्स अच्छी हैं और एसएससी के टीचर्स हैं तीनों के तीनों जिन्होंने लिखी हुई है बुक, और एसएससी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही लिखी गई हैं। तो यू कैन फॉलो एनी बुक, तीनों में से कोई भी बुक आपके पास जो मिल जाए इजीली, वहाँ से आप ले सकते हो और उससे तैयारी कर सकते हो। अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव सर की बुक आती है, आप इनकी बुक को फॉलो कर सकते हो। और कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, डेली 15 से 20 मिनट दो, बेसिक कैलकुलेशन करो। कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स की वीडियो मिलेगी, वो भी देख लेना, काम आ जाती है। जैसे कि स्क्वायर करना आसान होता है, 104 का स्क्वायर आपको बताना है, तो ये कैसे 2 सेकंड में कैसे बताएंगे, हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये 10816 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह की कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं, उनकी वीडियो जो आपको मिलेगी, वरना कहोगे तो मैं यहाँ पे अलग से करा दूंगा। वरना उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्पेशल क्लासेस पे जाओगे, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, उसमें कैलकुलेशन के ऊपर जो भी एग्जाम में ट्रिक्स होती हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स को लेके मेरी 8-9 वीडियो मिलेंगी, उसमें सारी ट्रिक्स बता रखे हैं मैंने, स्क्वायर, क्यूब, रूट, जितने भी बनती हैं आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम, सब कुछ। तो वो वीडियोस देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में जाओगे, वहाँ पे दिख जाएगी मेरी वीडियो, फ्री वीडियो है, किसी को कुछ पे नहीं करना उसके लिए, ठीक है। बाकी रोज सुबह उठ के 15 से 20 मिनट तो बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो कि 19 इंटू में 376 है, जल्दी से कैसे करेंगे। तो 19 से आपको 20 तक के टेबल याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, स्क्वायर 40 तक याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए आपको 22 तक, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए रेडी रखना हमेशा कि ये बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। बाकी आपको क्या करना है, जो अभी रिसेंट के पेपर्स है ना, पहले सीफी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता था, अब टीसीएस कराता था, तो जो पैटर्न 2018 से अब तक के जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पेपर सोल्व करने, एक बार आपने बुक से सारी प्रैक्टिस कर ली, ये सारे के सारे पेपर सोल्व कर लेना, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करोगे तब मिल जाएगा, वरना बहुत जगह अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। वरना मुझे कभी अनअकैडमी मैसेज करना, मैं बता दूंगा कहाँ से करना है आपको, ठीक है। वरना गूगल पे लिखना ये वाला पेपर और इसकी पीडीएफ सारे मिल जाएंगे आपको। तो इनके सारे 2018 मेंस के पेपर सोल्व करना, 2018 प्री के पेपर सोल्व करना, ये सारे पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको सोल्व करने हैं। और सीजीएल 2017 मेंस के भी कर देना, इसमें पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था तो आपको वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस की। तो ये सारे के सारे पेपर्स आपको सोल्व करने हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना है, हर टाइप के क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाओ एक बार। वरना बुक्स में भी मिलेंगे और ये अलग से कर लोगे तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आप मॉक्स देते रहो। अच्छा, मैंने कहा टीयर 2 में भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, तो टीयर 2 में भी यही करना है, कुछ अलग नहीं करना, सिलेबस बिल्कुल सेम है टीयर 1 और टीयर 2 का। और जब टीयर 1 की बात करें, टीयर 1 में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं क्वांट के, तो 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन तो मॉडरेट रहेंगे या ईजी रहेंगे, 4 क्वेश्चन मान के चलो कि लगभग जो आपको थोड़े डिफिकल्ट होंगे। अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसमें 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट रहेंगे और 20 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। तो ये वेटेज होती है जनरली एग्जाम में। तो सिलेबस सेम है, वही है कि टीयर 1 में 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, टीयर 2 में द नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीजेस, और जो वेटे वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़े इंक्रीज कर जाते हैं, बस और कुछ नहीं। सिलेबस वही है, आप टीयर 1 में जाओगे, टीयर 2 के हिसाब से तैयारी करके जाओ। बाकी अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को और अच्छे से करना चाहते हो तो क्वांटम गेट की बुक आती है सर्वेश के वर्मा की, ये वाली बुक भी फॉलो कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जैसे सीडीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें लॉगरिथम भी आ जाता है आपका, और भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जो एसएससी सिलेबस में नहीं आता। या फिर बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है, अर्थमेटिक सेक्शन कवर करने के लिए, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। एट द एंड इफ यू हैव टाइम, यू हैव डन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उनके अलावा कुछ करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस बुक एज वेल। अदरवाइज इन सब से भी आप बच सकते हो अगर आप मेंटर्स की हेल्प ले लो, जो मेंटर्स कराते हैं, जैसे मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, जितने भी कंपाइलेशन, जो भी आज तक के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स बताए कि ये सोल्व कर लो, ये बुक सोल्व कर लो। अब इनमें जो भी बेस्ट चीज़ें हैं मैं आपको एक ही कोर्स में एक सही डायरेक्शन से टाइप वाइज अरेंज करा के करा दूंगा, या मैं नहीं किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो वो ऐसे करा देंगे। तो टीचर्स ऐसे ही कोर्स क्रिएट करते हैं कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं अभी तक की सारी उठा के कर दी। अब बुक्स में से करोगे आप परसेंटेज के आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्या मैं आपको 400 क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको पढ़ूंगा? नहीं, मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे के सारे 400 क्वेश्चन का सार होगा। तो कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो अगर टीचर से पढ़ते हो, तो ये थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। वरना बुक से तो प्रैक्टिस करनी है, राइट, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया 100 क्वेश्चन तो हो गया कम। उन्हें रिवीजन बहुत बार जरूरी होती है इन चीज़ों की, कि हमने ये करा तो इसके बार बार रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा यहाँ पे।
इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामर और वोकैब के लिए नीतू सिंह मैम की बड़ी अच्छी बुक है केडी कैंपस की, वो वाली आप फॉलो कर लो, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये यूज करते हैं। वोकैब और प्रीपोजिशन चैप्टर के लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए और इडियम्स के लिए आप एसपी बख्शी बुक भी ले सकते हो। और तीसरी बुक हमारे पास जो आती है वो आती है एमबी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट, इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये वाली बुक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और ये वाली बुक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये दो बुक्स तो आप ले ही लेना, ठीक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सभी एसएससी एस्पिरेंट के पास होती है। तो ये दो बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें रख लेना, इन्हें बस ये पहले पूरी अच्छी तरह खत्म, फिर ये पूरी अच्छी तरह खत्म, ठीक है। ये दो बुक कर लेना, यहाँ पे आप सब कुछ ग्रामर वगैरह सीख जाओगे इस बुक से। इसकी बुक से आपको काफ़ी सारे वोकैब के वर्ड्स भी मिल जाएंगे जो आप याद कर लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ से कर लोगे। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलेंगे आपको, वो यहाँ से याद कर लेना। बाकी एसपी बुक अगर आपने ले रखी है तो ये भी यूज कर सकते हो। इसमें भी प्रीपोजिशन चैप्टर थोड़ा बेटर दे रखा है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स थोड़े बेटर दे रखे हैं, या फिर किसी को मिल जाए, किसी के पास ये बुक हो तो उनसे प्रीपोजिशन चैप्टर का थोड़े से नोट्स और फ्रेजल वर्ब के किसी के पास नोट्स हो तो उनसे ले लेना इस बुक के, वहाँ से कर लेना, ठीक है। एक वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेडी जी की बुक भी आती है। मैं बुक को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि बुक आपके पास होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे वर्ड पावर मेडी जी बुक के सेशंस देख लेना, काफ़ी सारे टीचर्स ने करा रखे हैं। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से तो बुक समझ आएगी नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वर्ड्स थोड़े अच्छे लेवल के हैं इसमें। तो आप यूट्यूब पे टीचर्स के सेशंस देखोगे, वो इंटरेक्टिव तरीके से विद द यूज ऑफ इमेजेस आपको करा देंगे। तो वर्ड पावर मेडी जी से की सेशंस देख लेना, बस बुक नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। और ब्लैक बुक भी आती है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए, इसमें प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी मिल जाएगी आपको सारी एसएससी की, तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो इसे भी, ठीक है। लेकिन बाद में करना चाहो बाद में कर लेना। मेन बुक मैंने कहा केडी कैंपस की वाली ले लेना, नीतू सिंह मैम की, और उसके बाद एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वोकैबुलरी को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, अपनी टेस्ट करने के लिए आप ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं अब हम। देखो, जनरल अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में लगभग किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 3 से 4, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में इतने क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन मान लो, मिसलेनियस जीके के 3 क्वेश्चन मान लो, 2 से 3 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद वर्ल्ड जीके की बात करूँ 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड आईटी का कभी कभी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता एसएससी में। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे 10 शिफ्ट में या 18 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो एक आधी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। और बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर पे हर दूसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। बुक्स एंड ऑथर इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हर शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो छोटा सा पार्ट है जिसमें हम 40 से 50 बुक्स एंड ऑथर्स याद करेंगे, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। डेट इज अ वेरी गुड थिंग कि कम टाइम में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा फायदा। क्या जितने में आप एक पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर रहे हो, उतने में आप बुक्स एंड ऑथर्स कर रहे हो और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक। तो ये थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है, तो ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है। ये अगर मैं बात करूँ, ये 2018 की वेटेज थी। अगर 2019 की वेटेज की बात करूँ, सीजीएल की वेटेज ये रही जीके की, तो कोई फिक्स तो है नहीं कि कैसी वेटेज आएगी, लेकिन आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो बस पूरा साल हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, वो बाकी सेक्शंस कर ही नहीं रहे, एग्जाम में 4 नंबर लेके आओगे, फेल हो जाओगे, राइट। ऐसा नहीं करना, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इंटरेस्टिंग होता है, कम टाइम में खत्म होता है। पॉलिटी है, इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम में खत्म होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स, अगर साइंस बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जल्दी खत्म कर लोगे, ठीक है। बाकी ये वाला रटने वाला पार्ट है, इसमें कोई टीचर्स भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर्स, स्टेटिक, बुक्स एंड ऑथर्स। करंट अफेयर्स की भी बात करें, लास्ट से 3-4 महीने के ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस दिन एग्जाम हो उससे 3-4 महीने पुराने कर जाओगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी की जाए। अगर बात करूँ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो 6 to 10th की, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा आपको, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक। तो लिमिटेड चीज़ें करनी है हमें। तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो। अगर किसी मेंटोर से पढ़ रहे हो तो मेंटोर आपको, अगर एसएससी का मेंटोर है तो वो आपको एसएससी के एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कराएंगे, तो आपको इतना ज़्यादा फिर आप भटकोगे नहीं। क्योंकि जीके में क्या होता है, कोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो हम भटकते ही रहते हैं, और वेटेज सिर्फ टियर 1 में आ रहा है 50 नंबर का, तो उसके चक्कर में हमें बाकी सेक्शंस नहीं खराब करने, क्योंकि एक साल तो जीके भी ले जा सकता है अगर जीके को डिटेल में पढ़ने लगो, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 50 में से 30 नंबर भी लेके आ जाओगे, ठीक है।
ये फैक्ट है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि 30 नंबर लाना भी मुश्किल होता है जीके के अंदर, किस्मत बहुत साथ देती है। बाकी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं पूरे साल जीके पढ़ रहे हैं, पूरे साल जीके पढ़ रहे हैं, 20-20 नंबर, 15-15 नंबर, 10-10 नंबर लेके आ रहे हैं 50 में से। वो इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि जो उन्होंने पढ़ा उनमें से कुछ आया ही नहीं, थोड़ा अलग बना दिया पेपर। ऐसे कई बार बहुत अजीब सी जीके भी देती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो आपके एसएससी एग्जाम में बार बार आती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वही रिपीट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी चीज़ें रिपीट बहुत होती हैं। ठीक है, बाकी एक लूसेंट बुक है, ये लेकर रख लेना अपने पास। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें, स्टैटिक और आपका मिसलेनियस वाला पार्ट भी मिलेगा। कुछ सेक्शंस आप लूसेंट से कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस वाला पार्ट जी लूसेंट से कर लेना। इकोनॉमिक्स मत करना, इकोनॉमिक्स बेकार दे रखी है इसमें। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो इससे, फिर प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस कर लो, कुछ छुटा तो नहीं। ठीक है, और सबसे पहले एक पेपर दे के देखो प्रीवियस ईयर का। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लिए एक बार इकोनॉमिक्स के, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उस चैप्टर को यहाँ पे ध्यान से कर लिया। या फिर किसी टीचर से एक चैप्टर पढ़ा आपने, फिर प्रीवियस ईयर से सोल्व करके देखो कि जो सर ने पढ़ाया है उसमें से है क्वेश्चंस नहीं है प्रीवियस ईयर के, सारे सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक होता है हम टीचर्स के ऊपर भी और सभी के ऊपर कि जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो सही है या नहीं है, और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा प्रीवियस ईयर देके। तो प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना इसकी अगर ले पाओ, और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन इसमें, तो उसमें देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। और करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, यूट्यूब लेक्चर्स या मंथली मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पर अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर्स आते रहते हैं, वो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। बाकी अब CGL 2019 की जैसे एग्जाम था, तो हमने ये नोटिस किया था जो आपके करंट अफेयर्स थे, आपका एग्जाम था ये 15 फैब कर दो यहाँ पे, आपका मार्च में एग्जाम था, तो 1 दिसंबर से 15 फैब के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही थे, उससे पीछे के क्वेश्चन थे, पूरे साल भर के हम करते हैं, लेकिन इन 3 महीने के जो दिसंबर है, जनवरी है, एग्जाम से 1 महीना छोड़ दो, उससे पीछे के 2 महीने जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे बनते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स वो कर रहे हैं, उसके लिए ये नहीं SSC में रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, 1-1 घंटा लग दे रहे हो, उसके लिए नहीं दे रहे हो तो 10 मिनट रोज के दे दो, अगर 10 रोज पढ़ने का मन है, आप इंटरेस्ट लेते हो इसमें। अगर वरना ये भी नहीं करना, जैसे में लिमिटेड टॉपिक से करंट अफेयर्स आते हैं, वरना हमें क्या करना है, मंथली कंपाइलेशन बहुत सारी जगहों पे मिलती है। आप मंथली कंपाइलेशन के एजुकेटर्स की वीडियो मिलेगी, अनअकैडमी का ही चैनल है वाईफाई 2.0 करके, उस पर ठीक है, और यहाँ पे भी वरुण अवस्थी सर थे हमारे, करा रहे थे करंट अफेयर्स आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चैनल पे भी आपको करंट अफेयर्स के सेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी और भी चैनल्स हैं, अनअकैडमी की वाईफाई स्टडी 2.0, उसमें वरुण अंकित अवस्थी सर है, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स कराते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो वो मंथली कंपाइलेशन और वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको, वीकली कंपाइलेशन वहाँ से कर लो। ठीक है, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको टॉपिक्स अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अपॉइंटमेंट्स, इंडिया रैंकिंग इन डिफरेंट इंडाइसिस, डेज एंड थीम्स, नेमिंग ऑफ कैपिटल, चीफ मिनिस्टर्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, ट्रॉफी, जिन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर Tier 2 की बात करें, मैंने कहा एक अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का पेपर भी होता है, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए प्रिपेयर करें, जरूरी नहीं होता सभी लोगों को देना चाहो दो, नहीं देना चाहते मत दो। ठीक है, इसके लिए ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं तेज प्रताप सिंह, इनकी बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अकाउंट्स के लिए आप डबल एंट्री बुक कीपिंग, अगर 11th-12th में अकाउंट्स है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुक आती है TS ग्रेवाल की, वो वाली पढ़ सकते हो। ठीक है, सुलचान चंद, अलग अलग ऑथर्स के, TS ग्रेवाल की वाली बुक ले लेना, इसमें काफ़ी अच्छा आइडिया आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। 11th क्लास की बुक है, बेसिक बुक है, सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो, वरना लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके आपको, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के आते हैं, 40 क्वेश्चन इस पेपर में आपके Tier 2 में अकाउंट्स के आते हैं, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। रूटीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेली हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम साल में एक बार हो रहा है, साल में एक बार होता है, इसका मतलब क्या पूरे साल भर की मेहनत आपके एक दिन पे डिपेंड करेगी। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप रूटीन में ना पढ़ो, एग्जाम से 1 महीना पहले या 10 दिन पहले पढ़ोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम्स नहीं है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है जहाँ पे लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, उनमें से 1% का भी सिलेक्शन रेट नहीं है। ठीक, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रोज का रूटीन बनाओ, कम से कम 8 घंटे निकालो, 8 घंटे की कोशिश करो निकालने की। ठीक है, और 6-7 महीने भी अगर 8 घंटे आप रोज निकाल लोगे, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतने में हो जाता है। अगर आपका बेसिक वीक है तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, 8 से 10 महीने भी देने पड़ जा सकते हैं, 1 साल भी देना पड़ सकता है, तो सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन उसी को जो रूटीन में पड़ेगा, जो रेगुलर पड़ेगा, जो बीच में हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, ऐसे करोगे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। वो टाइम हफ्ते में 1 दिन का भी टाइम यूटिलाइज करो, उसे पढ़ाई की जगह मस्ती करो, इंजॉय करो उसे। अगर 1 दिन निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो उसे भी। अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, यू कांट ब्रेक योर रूटीन। ठीक है, ये आपकी सिर्फ नॉलेज की परीक्षा नहीं है, आपके हैबिट की परीक्षा है। ठीक है, आपके परसिवरेंस की परीक्षा है कि आप कितने लग के कितनी लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो, कितना पुश कर सकते हो अपने आप को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑल अबाउट दिस, राइट स्ट्रेटजी एंड राइट स्केड्यूल टू
डू वट एवर यू वांट। इस छोटे छोटे स्टेप्स लो और बड़े टाइम के बाद एक अच्छा रिजल्ट देंगे और आपका सिलेक्शन एक बार की में होगा। सोशल मीडिया की नेगेटिव साइड से बढ़ो, थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का होता है एग्जाम्स को लेकर, जो क्लियर नहीं कर पाते वो कहते हैं कि क्लियर हो ही नहीं सकता, तो उस एटीट्यूड से बचो, राइट। ठीक है, अगर क्लियर नहीं कर पा रहे तो हमें भी पता है कि 1% से कम का सिलेक्शन रेट है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। हमारा हुआ है, बाकी लोगों को हर साल होता ही है सिलेक्शन, सभी लोगों का। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव लोगों से जुड़ो हमेशा, जो सिलेक्शन ले चुके हैं वो बताएंगे आपको कैसे सिलेक्शन होगा। नेगेटिव लोगों से जुड़ोगे तो वो कहेंगे हमने ये करा वो करा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत करा है। ठीक है, उन्होंने रूटीन नहीं बनाया। पीयर प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना आप दिमाग पे फिर फोकस नहीं कर पाओगे, फोकस यहाँ पे जरूरी है। बाकी यही था स्ट्रेटेजी के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर ही सकते हो। सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी सीजीएल के किसी पार्ट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल 2020 से एचएसएल 2020 की, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में, तो आपके लिए वहाँ पे मेरे कैलकुलेशन के काफ़ी सारे फ्री सेशन मिल जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, थोड़े प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करा रखे हैं मैंने, आपको आइडिया लगेगा किस तरह के पेपर्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस भी आपके लिए फ्री होती हैं। हर रोज ही, हर दूसरे दिन ही हमारी फ्री क्लासेस आती रहती है अनअकैडमी पे, जो कि आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, जिसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करनी, कुछ फीस नहीं पे करनी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी पूरी कर ही रहे हो तो एक बार की में पूरी तैयारी करो, सिलेक्शन एक बार की मिलो, ज़्यादा भटको नहीं कहीं भी। और अब तो पहले कोचिंग में जाते थे ऑफलाइन में तो इतने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार एक सब्जेक्ट के भी देने पड़ते थे कई बार। और जब सभी सब्जेक्ट्स की इतनी फीस होती थी उसके इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता था। उसमें क्या होता था कि टीचर आधा आधा कोर्स कराते थे बस। ठीक है, तो अब चीज़ें बदल गई हैं, अब ऑनलाइन आने की वजह से सारी चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे बात करूँ, अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करते हो जिसमें इंस्पेक्टर लेवल की आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है, जिसमें 60 से 70 हज़ार रुपये महीने की आपको सैलरी मिलती है, उसका जो कोचिंग की फीस है वो सिर्फ आपकी 6,000 रुपये है। और उसमें भी आप RB10 कोड यूज कर दोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, 5400 रुपये का पड़ेगा। तो ये बहुत कम प्राइसेस के अंदर आपको पूरा का कोर्स मिल रहा है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, नॉट मी ओनली। ठीक है, जितने भी आपको यूट्यूब पे टीचर दिखेंगे, जितने भी आपको ज़्यादा टीचर दिखेंगे, सारे के सारे अनअकैडमी पे 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट के लिए आपके यहाँ पे 20-20 डेडिकेटेड टीचर्स मिल जाएंगे। आपको जिस टीचर से पढ़ना पसंद हो उस टीचर से पढ़ो। जिस टीचर का मान लो आप कोई टीचर से कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं समझ आ रहा उसका, छोड़ दो उस टीचर को, दूसरे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दो, यू विल। ठीक है, अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको चीज़ों में मजा आएगा। ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह पे आपको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, सर ऐसे करा रहे हैं वैसे करा रहे हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। हर सब्जेक्ट के लिए आपको डेडिकेटेड टीचर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। 24 महीने वाला ले सकते हो आप। ठीक है, 270 रुपये पर महीने में पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। ठीक है, जितने का मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं उतने में। तो यहाँ पे अब ये एक्सक्यूज़ तो नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है हम इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी से करना चाहते हो तो अनअकैडमी से कर सकते हो। RB10 कोड यूज करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो। उसके बाद क्या करना है आपको, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद सब्सक्रिप्शन पे जाओ, SSC एग्जाम सेलेक्ट करोगे, सब्सक्रिप्शन पे जाओगे और एक कोड डालोगे, आपको पूरा प्लान मिल जाएगा। और इसमें SSC के सभी एग्जाम्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, CHS हो, CPO, MTS हो, जो भी हैं, सारे के सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड है इसी कोर्स के अंदर। सभी कोर्सेज की सारी PDFs मिल जाएंगी आपको, सारे रिकॉर्डिंग सेशंस देख सकते हो। अगर जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, लाइव सेशंस देखना चाहो लाइव सेशंस देख सकते हो, सभी टीचर्स का अपना स्केड्यूल चलता रहता है। और फ्री मॉक सब कुछ यहाँ पे एक ही प्लान के अंदर आपको मिल जाता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरी जान लगा के यहाँ पे तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी के साथ, राइट। बाकी जो जिन लोगों को लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा है, नहीं अफोर्ड कर सकते हम, तो नॉट अ प्रॉब्लम, यूट्यूब पे भी बहुत है, आप सर्च करो। लेकिन वहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे आपको सारा कंटेंट मिलना मुश्किल है और हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके छूट जाएँ। तो अगर थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ले लो। अगर नहीं ले सकते तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप खुद तैयारी करो। बुक्स मैंने बताई दी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, वैसे करो, तो आप वैसे भी कर सकते हो तैयारी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं बिना कोचिंग के भी। ठीक है, तो यू कैन डू इट। थोड़ी सी मेहनत आपकी वहाँ पे बस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। ठीक, तो डेट्स इट गाइज, मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अनअकैडमी पे वैसे भी बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं, ऑलरेडी बैचेस चल भी रहे हैं। अभी 7 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी 1 सितंबर से भी एक बैच स्टार्ट हुआ था। तो किसी में भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया। जितने भी बैचेस हैं सारे के सारे एक ही प्लान में मिल जाते हैं। ठीक, सो डेट्स इट गाइज, यही बातें करनी थी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।